कि तुम्हें अचानक से कागजात की क्या जरूरत पेश आ गई? वो अम्मी जरूरत है, बताएं ना कहाँ रखे हैं पेपर्स? अरे यहीं कहीं होंगे ना, शादी से पहले तो यहीं रखे हुए थे, ढूंढो मिल जाएंगे। ओह शुक्र है मिल गए अम्मी। सच सच बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? कहीं नौकरी करने का इरादा तो नहीं है? अम्मी, हसन ने मुझे नौकरी का मशवरा नहीं दिया, लेकिन इन हालात में मैं घर नहीं बैठूंगी। मैंने नौकरी करने का फैसला कर लिया और मैं हसन को मना लूंगी। भला उसे क्या एतराज होगा? पैसा कमाती औरत किसी मर्द को बुरी लगती है क्या? मैं तो पहले अच्छी तरह से जानती थी कि एक दिन आएगा वो तुम्हें नौकरी करने का जरूर कहेगा। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ ना, हसन ने मुझे नहीं कहा नौकरी करने को, लेकिन मुझे एहसास है कि इस वक्त वो किन मुश्किलात से गुजर रहा है। अब ऐसे में मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? तुम्हारी तो शुरू से आदत है अपने शौहर की हर बात पर हमायत करने की। उसके सारे ऐबों पर पर्दा डालती हो तुम। सब पता है मुझे, बिलाल ने बताया कि तुम दोनों के दरमियान आजकल बहुत झगड़े हो रहे हैं। ये बिलाल ने कहा है आपसे? अम्मी आप उस छोटे से बच्चे की बात का यकीन कर रही हो, और मैं जो कह रही हूँ उसका आपको कोई यकीन नहीं है। अम्मी प्लीज आप परेशान नहीं हो। मेरे और हसन के दरमियान ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जैसा आप सोच रही हैं। वो छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में चलती है, क्या भाई और भाभी की नोकझोंक नहीं चलती है? अरे वो तो ठीक है, मगर इस तरह से तुम्हारा नौकरी करना मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। अरे आज तक हमारे खानदान में किसी लड़की ने कोई जॉब नहीं की, लोग क्या कहेंगे बेटा? मुझे लोगों की नहीं, अपनी और अपने घर की परवाह है। जॉब का फैसला मैं कर चुकी हूं, अब ना ही हसन मुझे रोक सकता है ना ही आप लोग। मैं तो मिर्च भी खाइए, मुझे भूख नहीं है। लगता है इसको पराठा पसंद नहीं है। बिलाल तुम मेरे साथ दगा शेयर कर सकते हो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हसन भाई इस हद तक गिर जाएंगे। खुद तो लाखों रुपए हड़प करके खा गए और अब मेरी बहन से जॉब करने के लिए कह रहे हैं। ये सब कुछ तो एक न एक दिन होना ही था, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि ये लाखों रुपए उन्होंने कहाँ खर्च कर दिए। मुझे तो किसी लड़की वड़की का चक्कर लगता है। नहीं नहीं, हसन ऐसा वैसा लड़का नहीं है। अरे जैसा भी है मगर किरदार का बुरा नहीं है वो। मम्मी आपको नहीं पता, आजकल लोग जैसे नजर आते हैं ना वैसे होते नहीं है। ताविंदा ठीक कह रही है। तुम दोनों ने तो मेरी परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। बाबर, मुझे मिनाल की तरफ लेकर चलो। हसन की खबर तो मैं खुद लेती हूँ। अरे मेरी बेटी से नौकरी करवा कर तो देखे, अभी जिंदा हैं हम लोग। चले उठे, आज उससे दो टोक बात कर ही आते हैं। मनाल चीनी कहाँ रखी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉफी चाहिए थी तो मुझे बता देते।
कैबिनेट सारी खाली पड़ी हैं, सारा सामान कहाँ है? तुम अंदर जाओ, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। जाओ। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तुम्हारे जहेज का डिनर सेट, टी सेट सब कहाँ गया? वो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? वो दोनों सेट मैंने फरोख्त कर दिए। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? भूखी मर रही थी क्या? क्यों किया ऐसा? जवाब दो मेरे सवाल का। मैं देख रहा हूं आजकल तुम बहुत मनमानी करने लग गई हो, जो दिल में आता है करती हो। मुझसे इजाजत लेना तो दूर की बात, मुझे इन्फॉर्म करना तक मुनासिब नहीं समझती। मैं जानती थी इजाजत लेने पे तुम कभी भी नहीं। तुम्हें जरूरत क्या थी मेरी खातिर अपना जहेज का सामान बेचने की? तुम्हारी मां को पता चल गया ना तो सारी जिंदगी ताना देगी मुझे इस बात का। वो मुझे किसी की फिक्र नहीं है ऐसे, ना माँ की ना भाई की। ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है। कोई जरूरत नहीं है मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने की। मुझे तुम्हारे एहसानों के नीचे दबने का कोई शौक नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रहे हो? तुम्हारा इस किस्म का रूप मैंने पहले कभी भी नहीं देखा हसन। और फिर इस बात पे इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? मेरे जहेज का सामान तो मैंने बेच दिया। इस तरह तो यहां पड़ा सारा सामान तुम्हारे जहेज का है। ये सब भी उठा के बेच देती तुम। ये भी बेच दो, बेच दो ये सब, बेच देती ये सब भी। ये क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ा ये सब? उठा के ये भी बेच देती तुम। सब सामान तुम्हारे, जो दिल में आए करो तुम। मुझ जैसे नाकाम और बेरोजगार शख्स से मशवरा या इजाजत लेने की जरूरत क्या है तुम्हें?